जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हमारे बचपन के मित्र प्रहलाद कृष्ण जी शास्त्री पधारे हैं कुटिया पर। हम दोनों ने भीलवाड़ा में भी अध्ययन साथ में किया और वृंदावन भी हमने भागवत जी का अध्ययन साथ में किया। एक ही कमरे में रहते थे और आज पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कि वर्तमान समय में जो गौ माता की जो दयनीय अवस्था दशा हो गई है जी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और गौ माता की स्थिति सुधारने के लिए हम लोगों को क्या प्रयत्न करने चाहिए या प्रत्येक समाज के व्यक्ति का क्या दायित्व होना चाहिए, इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले गौ माता की जो अभी दशा हम देख रहे हैं, इसमें जिम्मेदार हम लोग ही हैं। हर हिंदू यह सोच ले कि हमको देसी गाय का जो दूध है उसको हम प्रतिदिन अपने बच्चों को पिलाएं, तो स्वतः ही गाय की सेवा करो या आप दूध खरीद करके अपने जीवन में अपने बच्चों को पिलाओ, वैसे ही वो सेवा मानी जाएगी। हर हिंदू अगर ये सोच ले हमको देसी गाय का दूध ही पीना है, तो स्वतः ही गाय की रक्षा हो जाएगी, दूध की मांग बढ़ जाएगी। दूध की मांग बढ़ेगी तो स्वतः ही लोग देसी गाय का उपयोग अपने घर में सेवा के रूप में रखेंगे, दूध के हिसाब से भी उस गाय का सेवा करेंगे। देसी गाय की सेवा ही क्यों करें, उसकी सेवा करने का क्या फ़ायदा? क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताएं कि गाओ विश्वस्य मातृ है, गाय पूरे विश्व की माता है। अपनी माँ केवल हमको 6 महीने या साल भर या 3 साल तक ही दूध पिलाती हैं, और जो गौ माता है वो हमको जीवन भर दूध पिलाती है। उससे हम लोग सब बड़े हो रहे हैं। और हमारे गौमूत्र हैं, वर्तमान में देखा जाए तो गौमूत्र हम पूजा में लेकर के आते हैं, तो छोटी सी हम वो एक डिब्बी लेके आते हैं, तो उसका लगभग 40-50 रुपये वो अपने पूजन भंडार वाले या कोई भी हो वो लेते हैं। तो ऐसे गाय का अगर गौमूत्र की तुलना देखी जाए तो 100 रुपये लीटर प्रति हो रही है। तो गौमूत्र की इतनी महत्वता है बाजार में, तो अपन घर में रखेंगे तो उसकी सेलिंग ऐसी बिल्कुल सही कहा आपने। गौमूत्र यदि लेने जाओ बाजार में तो 100 रुपये लीटर से कम में नहीं मिलता है। गाय का दूध पीने से बच्चों की बुद्धि शुद्ध होती है, और जो गाय के दूध में जो सूर्य नाड़ी होती है गाय की यहाँ सिर पर, मतलब कुबड़, उससे सीधे मतलब स्वर्ण जो सूर्य की जो सूर्य किरणें से जो नाड़ी से जो स्वर्ण रत्न की जो प्राप्ति होती है वो दूध की मात्रा में हम लोगों को मिलती है। जो शरीर में स्फूर्ति होनी चाहिए वो गाय के दूध में, भैंस के दूध में नहीं होती है। तो गाय के दूध में इतनी स्फूर्ति होती है, तो उस दूध और बच्चे पिएंगे जीवन में, तो वो स्वतः ही उसमें बुद्धि विकसित होगी और बुद्धि बहुत तेज होगी, और भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि हमेशा मंद रहती है। तो इसलिए हर हिंदू से यही प्रार्थना है कि गाय का दूध का ही सेवन करें, और देसी गाय का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया बात बताई। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण।